नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेयजल संकट को लेकर किया रास्ता जाम, कहा बोरिंग की मोटर खराब होने से पनपा पेयजल संकट। नशा निरोधक दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, आमजन को नशा छोड़ने के लिए किया आह्वान। कचरे के ढेर में मिला 6 माह का भ्रूण को किसानों ने नोचा। महिला की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आईएमए हॉल में 30 जून को पल्स पोलियो अभियान को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर के बीसीएमओ व बीपीएमओ से पल्स पोलियो अभियान सफल रहे, इस पर चर्चा की गई। यह अभियान एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टूडेंट, स्काउट, एनसीसी, शिक्षा विभाग सबको सम्मिलित करके चलाया जाएगा, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इस अभियान में 3 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया है। इसके साथ साथ सुपरवाइजर की भी टीम बनाई गई है, जिसमें एएनएम व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर पोलियो की दवा बच्चों को पिलाएंगी। मैडम बताइए, क्या प्रोग्राम रखा जा रहा है यहाँ पर? आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस जो 30 जून को मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय प्रोग्राम है। इसकी वर्कशॉप रखी है आज। इसमें हमने ब्लॉक लेवल पे बीसीएमओ साहब, बीपीएम, बीएनओ को बुलाया है और इसके लिए पल्स पोलियो अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए चर्चा की जा रही है। इसमें हम लोग 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में अपना 1828 बूथ हमने बनाए हैं, जिसमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो भी नर्सिंग प्रशिक्षण दिए हुए लोग हैं, इसके अलावा स्काउट्स वाले भी हैं और एनसीसी वाले भी हैं। इन सबको सम्मिलित करते हुए शिक्षा विभाग और आईसीडीएस विभाग को सम्मिलित करते हुए ये प्रोग्राम रखा जाएगा और इस दौरान 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इसमें हम लगभग 3 लाख बच्चों का टारगेट है हमारा जिले का और इसके लिए जो हमारी मैन पावर काम कर रही है वो लगभग 11,500 के लगभग मैन पावर काम करेगी और बहुत सारी सुपरवाइजर टीमें बनाई हैं जो सुपरवाइज का काम करेगी। इसमें मैन हमारा पहले दिन बूथ पे चलेगा और हमारा टारगेट रहेगा कि बूथ कवरेज हम मोर देन 60% तक का रखने का टारगेट है, जिसके लिए सभी को निर्देशित भी किया है। उसके बाद डोर टू डोर अपना पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये डोर टू डोर जाके बचे हुए बच्चों को पोलियो दवाई पिलाएंगी और राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम अपना। कितने स्टाफ रखे गए मैडम इसमें? जी, स्टाफ कितना रखा जाएगा इसमें? इसमें लगभग जो मैन पावर है वो 11,460 की मैन पावर हमारी काम कर रही है इसमें। दूसरी टीम भी लगाई है हमने, 44 हमारी मोबाइल वैन से लगी हुई है। जो ट्रांजिट टीम है वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगहों पे काम करेगी। जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो ईंट भट्टों वाले क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी मोबाइल टीम काम करेगी। कोटपुतली में पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान ने रक्तदान शिविर का आयोजन सियाराम कोचिंग के प्रांगण में किया। यह आयोजन संस्था सचिव अजीत कुमार यादव के जन्मदिन पर किया गया। युवाओं ने रक्तदान के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्था अध्यक्ष भवानी शर्मा ने बताया कि शिविर में 43 यूनिट रक्तदान हुआ। जीवनदाता ब्लड बैंक ने रक्त संग्रहित किया। संस्थान की ओर से रक्तदान करने वाले युवाओं को हेलमेट और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अशोक नागर, शिव कुमार, रिंकू यादव, सोनू योगी, नीलम, आशा, सतीश यादव, प्रशांत शर्मा, संस्था पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब कॉलोनी में रहने वाले लोगों के प्रयास से घरों के आगे और रोड के किनारे बड़ी संख्या में प्लांटेशन होगा। स्कीम 4 में रहने वाले कुछ लोगों की इच्छा शक्ति ने यह संभव कर दिया है।
यदि हम चाहें तो मिलकर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर सकते हैं। स्कीम 4 के लोगों ने पौधे लगाने के लिए हर घर से सहयोग प्राप्त करके करीब 80,000 रुपए की राशि रोड प्लांटेशन के लिए इकट्ठा की है। अभी तक 200 से ज्यादा खड्डे रोड पर पौधों को लगाने के लिए किए जा चुके हैं। इस कार्य में कॉलोनी का प्रत्येक घर का सदस्य बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहा है। स्कीम 4 के निवासियों ने यह संदेश दिया है कि अब हर कॉलोनी और मोहल्ले वासियों को पौधे लगाने की दिशा में गंभीर होना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स अब्यूज डे के उपलक्ष्य में अलवर गायत्री सोसाइटी ने हरीश पैरामेडिकता कॉलेज के छात्रों ने ड्रग के नुकसान के बारे में और ड्रग से बचने के तरीकों की जानकारी दी। डॉक्टर ऋचा गुप्ता सिटी हॉस्पिटल ने बताया कि यह एक भयानक बीमारी है जो हमारे यूथ में फैल रही है और सभी को समय रहते समाज में इसे फैलने से रोकना चाहिए। आज जैसा कि डॉक्टर मिथिलेश गर्ग ने बताया कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे के लिए यहाँ के जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टॉक दी थी। बेसिकली इस टॉक का उद्देश्य था कि बच्चों को जागरूक करना कि ड्रग्स बहुत बेकार चीज़ है, इसको नहीं लेना चाहिए। ये बच्चों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब पर अफेक्ट करती है। और ड्रग अब्यूज डे में सिर्फ उनको यही नहीं बताना है कि नहीं लेना है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि किस तरह से वो औरों को भी इस चीज के लिए मना करें और साथ में कानून का सहयोग करें इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि ड्रग अब्यूज के साथ साथ जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है आजकल, जो हमें अवैध रूप से ड्रग्स मिलती हैं, उन सब में अगर यूथ जागरूक हो जाएगा कि इस चीज को रोकना है तो हम अपने इंडिया को इस चीज से बहुत बचा सकते हैं और हम अपने यूथ को ड्रग अब्यूज से बचाकर अपने यूथ को हम एक अच्छे समाज बनाने में सहायता दे सकते हैं, बजाय कि वो ड्रग्स के भंवर में फंसते चले जाए। थैंक यू। आज इंटरनेशनल अगेंस्ट ड्रग अब्यूज डे है और इसी के संदर्भ में आज हम यहाँ हरीश हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए हैं और पैरामेडिकल स्टाफ की हमने एक क्लास ली है जिसमें कि उनको अवेयरनेस दी है। आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चलन है ड्रग अब्यूज़ का, जिसके अंदर कि सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, कोकेन लेना और नॉर्मल से ज़्यादा जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना, ओवरडोज लेना, ये सब चीज़ें ड्रग अब्यूज़ में आती हैं। तो बच्चों को आज हमने बताया कि ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनके लीवर, लंग्स, किडनी सबको खराब करती है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। यही अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 मैच हुए, जिसमें पहला रीहेड 11 और टारगेट क्रिकेट एकेडमी के बीच हुआ। रीहेड 11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया कि रीहेड 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 38 ओवर में 10 विकेट खोकर 256 रन बना पाए, जिसमें दीपेश तंवर ने 79 रन 78 बॉल में, अंशुल कश्यप ने 38 रन 40 बॉल में बनाए। वहीं दूसरी पारी में टारगेट क्रिकेट एकेडमी के शकील ने 87 रन 58 बॉल में बनाए और 28.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 195 रन बना पाए। इस मैच के विजेता रीहेड 11 टीम रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच शिव कुमार आरजे प्लेयर रहे। दूसरा मैच अग्रेसिव शूटर और कमालपुर किंग्स के बीच हुआ, जिसमें पहले अग्रेसिव शूटर ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 154 रन बना पाई, जिसमें अग्रेसिव शूटर के मुश्तकिम खान ने 55 बॉल में शानदार 77 रन बनाए और अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को आखिरी तक ले गए। और दूसरी पारी में कमालपुर की टीम ने 157 रन मात्र 16 एक ओवर में 4 विकेट खोकर बना दिए। कमालपुर के बैट्समैन जितिन ने 48 बॉल में 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और शिवचरण ने 16 बॉल में 41 रन बना दिए और इस मैच को कमालपुरा ने एक तरफा जीत लिया। इस मैच के ऑर्गेनाइजर अन्नू गुजर ने मैन ऑफ द मैच शिवचरण को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इन मैचों के दौरान अंपायर शकील खान, धीरज कैप्टन, नरेंद्र रावत मोटा, राजू रावत, बजरंग कसाना, सुनील, हिम्मत गुजर, ललित रावत, निशांत शर्मा, आर पुनिया, तालिम खान, नरसिंह, मयंक चौहान, रुकमुद्दीन, अमित कुमार पांडे, जाकिर खान, मोनू गुजर, रविंद्र उपस्थित रहे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सुनील है। जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से महज दूरी पर अट्टा मंदिर के पास पिछले कई महीनों से बिना रोक टोक के सभी नियमों को ताक पर रखकर आशीष फार्मा के नाम से कई बेड एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है। दरअसल बाहर से देखने पर तो इस भवन के बाहर एक मेडिकल की शॉप नजर आती है, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि यहाँ मरीजों को भर्ती भी किया जाता है और उनका इलाज भी चल रहा होता है। साथ ही यहाँ पर मरीजों को देखने और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल में सरकार से सैलरी प्राप्त करने वाले अनुभवी डॉक्टर हैं, जो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्राइवेट फार्मा पर जाकर मरीजों को देख रहे हैं। ताजुब यह है कि सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ सरकारी प्रोफेसर भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं और परामर्श शुल्क के नाम पर फीस भी वसूल कर रहे हैं। कुल मिलाकर फार्मा के नाम पर एक छोटे से भवन में एक अस्पताल चल रहा है, जिसमें कई डॉक्टर और प्रोफेसर, जिसमें से कुछ सरकारी हैं और सरकार से तनख्वाह उठा रहे हैं, वह सभी मिलकर अस्पताल संचालित कर रहे हैं। खास बात यह है कि आशीष फार्मा से महज 300 मीटर की दूरी पर सरकारी अस्पताल है और 300 मीटर की दूरी पर ही CMHO कार्यालय है। फिर भी आशीष फार्मा जैसी दुकानें प्राइवेट अस्पताल बनाकर मरीजों की जान के साथ खेल रही हैं और सब चीजों की खबर होने के बावजूद भी जिम्मेदार लोग खामोश हैं। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर दोनों अगार के एटक यूनियन की बैठक हुई। यह बैठक महीने की 25 तारीख को होती है। बैठक में यूनियन के पदाधिकारी अपने अपने विचार रखते हैं। प्रदेश महासचिव एटक यूनियन संजय चौधरी ने बताया कि बैठक में दोनों अगार के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। बैठक में यूनियन की आर्थिक स्थिति व यूनियन सदस्यों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। देखो, हर माह की 25 तारीख को हमारे एटक यूनियन की ओर से यहाँ पर मीटिंग रखी जाती है, दोनों आगारों की, अलवर व मत्स्य नगर आगार की। और मीटिंग का पर्पज ये रहता है, महीने में जो रखने की, उसमें संगठन के आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की जाती है, संगठनात्मक भाई संगठन की स्थिति कैसी है, सदस्यों की क्या स्थिति है, इसके अलावा कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उस पर विचार किया जाता है, उसको नोट किया जाता है और संबंधित अधिकारियों से मिलने का काम किया जाता है। और मीटिंग के अंदर ये भी निर्णय लिया गया है कि भाई जो प्रदेश की तरफ से आगे के समय में कर्मचारियों के जो मांगे हैं, जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान है, पेंशन है, वेतन है, समय पे मिलना है, बसों की खरीद है, इसके अलावा कर्मचारी रोडवेज के अंदर नहीं है, भर्तियां हों, इस तरह की हम चर्चाएं करके और फिर उसके बाद में ये मीटिंग में हम निर्णय लेते हैं। इसी पर्पज से कल दिनांक 25 को हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर जो नई कार्यकारिणी बनाई उसका भी परिचय आपस में कराया और उनको समझाइश की कि भाई संगठन में किस तरह से कार्य किया जाता है और संगठन को मजबूत करने के लिए कल हमने मीटिंग की और मांगों पर ध्यान देने के लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए कल हमारे द्वारा मीटिंग की गई थी। मुख्य समस्या क्या रखी गई थी? मुख्य समस्या यही है कि हमारे रोडवेज के अंदर काफ़ी समय से नई बसें नहीं हैं, हमारे बेड़े के अंदर हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं हो रही, समय पर वेतन पेंशन नहीं मिल रहा और उसके अलावा जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए उनके अक्टूबर 2022 के बाद जो उनको परिलाभ अगले महीने मिलना चाहिए वो परिलाभ भी आजकल नहीं मिला अभी तक। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा निर्णय लिया गया कि आगे जो भी आंदोलन वगैरह होगा उसमें बढ़ चढ़कर अलवर व मत्स्य शाखा अपनी भागीदारी निभाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त निदेशक कृषि PC मीना ने कहा कि किसान इस समय खरीफ फसलों की बुवाई कर रहे हैं। फसलों को आने वाले समय में बीमारियों से बचाव अवश्य करें। बुवाई के समय बीज का उपचार आवश्यक रूप से कराएं। बीज को अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें तथा उसका बिल अवश्य लें। क्योंकि खरीफ फसल में बाजरे की बुवाई अधिक की जा रही है, तो यह संभावना बन सकती है
कि कुछ तत्वों के द्वारा मोटरसाइकिल अथवा पिकअप में बाजरा एवं अन्य फसलों के बीज रखकर गांवों में घूमकर किसानों को बेचान किया जा रहा है, जो कि नकली बीज तथा खराब क्वालिटी का होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी को आवश्यक रूप से देवें। ब्लॉक उमरैन, रैनी, थाना गाजी, राजगढ़ एवं मालाखेड़ा के कृषक सहायक निदेशक कृषि राजगढ़ तथा ब्लॉक लक्ष्मणगढ़, कठुमर, गोविंदगढ़ एवं रामगढ़ के कृषक सहायक निदेशक कृषि अलवर पर शिकायत कर सकते हैं। इस समय खरीफ की फसलों में बुआई का कार्य चल रहा है और मेरा सुझाव इसमें यह रहेगा कि जो बीज है उसको हम प्रचारित करके बोएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारी फसल में कीड़े बीमारियां नहीं लगे या कम से कम लगे। दूसरा मेरा किसान भाइयों से अनुरोध यह रहेगा कि चूंकि खरीफ में अलवर जिले में बाजरे का जो एरिया है लगभग 70% एरिया होता है टोटल बुआई का, तो ये संभावना हो सकती है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध तरीके से बाजरे के बीज का बेचान गांव में जाकर के किया जा सकता है, जो कि मोटरसाइकिलों पर रखकर अथवा पिकअप में भरकर गांव-गांव जाकर बेचान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग नकली बीज बेचते हैं तथा घटिया क्वालिटी का बीज बेचते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों से बीज नहीं खरीदें और कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में यदि लिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं अथवा क्षेत्रीय सहायक निदेशक कृषि को, और चाहे तो हमारे इस कार्यालय को सूचना सीधे ही दे सकते हैं। पुणे में सभी किसान भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि जो भी कृषि आदान खरीदा जाए उसका बिल अवश्य लेवें और अधिकृत कृषि आदान विक्रेता से ही कृषि आदान का क्रय करें, चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो। और यदि कोई कृषि आदान विक्रेता बीज अथवा खाद का बिल नहीं दे रहा है तो इसकी सूचना कृषि विभाग को देगा। केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर में नशा मुक्ति जागरूकता एवं साइबर सिक्योरिटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र कुमार, प्रमुख मानव चिकित्सक जिला चिकित्सालय अलवर एवं डॉक्टर तेजपाल यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर शहर रहे। इसके साथ ही विद्यालय के पूर्व छात्र प्रवीण कृष्णा एवं वैभव नेहरा भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका के रूप में उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर तेजपाल यादव, प्रवीण कृष्णा एवं वैभव नेहरा का औपचारिक स्वागत किया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में नशा नाश की जड़, नशे की लत, नशे का यूज, मिसयूज और एब्यूज के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए नशे की हानियों से परिचित करवाया और विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें नशे की दुष्प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहना है। डॉक्टर तेजपाल यादव ने विद्यार्थी को संबोधित करते हुए विभिन्न नियमों, कानूनों का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी और नशे से बचने के उपाय बताए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी के प्रति हमें जागरूक होना है। ट्रैफिक सुरक्षा एवं यातायात सुरक्षा का हवाला देते हुए यातायात के विभिन्न नियमों से विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए सभी विद्यार्थियों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। श्री शिव मंदिर प्रजापति समाज विकास समिति नौगांवा की बैठक का आयोजन बस स्टैंड स्थित श्री शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। शिव मंदिर प्रजापति समाज विकास समिति नौगांवा के अध्यक्ष ने बताया कि आज समाज की बैठक का आयोजन किया गया। सभी सदस्यों के सामने गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। समाज के लोगों ने समाज के उत्थान के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। समाज के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही दक्ष महाराज के जन्मोत्सव पर नवयुवक मंडल नौगांवा के द्वारा निकाली गई कलश यात्रा एवं भव्य शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर नवयुवक मंडल के सभी सदस्यों, सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में विकास समिति अध्यक्ष बलराम प्रजापत, सचिव ब्रजलाल, लीलाराम, हरमुखराम, गंगाराम, सचिव ब्रजलाल, लीलाराम, हरमुखराम, गंगाराम, सियाराम, गोपीराम, राम सिंह सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। मैं मान सिंह प्रजापत, श्री दक्ष प्रजापति नवयुवक मंडल का उपाध्यक्ष, मैं सबके लिए राम राम और सबके लिए धन्यवाद देता हूं। हमने जो 25 तारीख को श्री दक्ष प्रजापति महाराज का जन्म महोत्सव मनाया और शोभा यात्रा निकाली,
उसमें समस्त ग्रामवासी व समस्त प्रजापति समाज व दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो हमारे बीच में पत्रकार हैं, थाना से हैं, अधिकारी साहब हैं, और इधर HP गैस एजेंसी के जो मालिक हैं श्यामिल पटेल जी, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा स्वागत किया, जलपान व्यवस्था की। और इधर CHC से डॉक्टर साहब हैं, और भी जो जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों की ने हमारे इस कार्य को बहुत सराहना दी, बहुत मदद की। मैं सभी के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं। दूर दराज से पधारे हुए मुख्य अतिथियों का बार बार धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगामी प्रोग्राम हम सर्व समाज की सहमति, सभी ग्रामवासियों की सहमति लेकर और ज्यादा इसको बढ़ चढ़कर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रजापति समाज अध्यक्ष बलराम लोगों की ओर से जो गरीब मंडल ने 25 तारीख को झांकी दक्ष महाराज की निकाली, उसको बधाई के पात्र है। और हमारी समाज आपको स्वागत जी और तन से मन से आपका सहयोग में पूरा साथ है। ठीक है। आज पुलिस स्टाफ, तहसीलदार, SDM साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी सहायता की। और पूरी नौगांव की समाज पत्रकारों ने हमारी मदद करते हुए बहुत सहायता की, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। HB गैस एजेंसी वाला श्यामवीर मास्टर जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी समाज का स्वागत किया। भगवान को एक वजह अन्य दे। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना तहत भूरा सिद्ध में एक मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट व लूट का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पुजारी ने जिला पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। पुजारी दिनेश व उसके बेटे ने बताया कि मंदिर में रामायण पाठ चल रहा था, तभी वहां कुछ लोग हमको मंदिर से बाहर निकालने के लिए आ गए। मंदिर का पुजारी का कहना है कि वह लोग मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। इसको लेकर आज वहीं के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, हमारे 25,000 व 2 मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुजारी ने योगेश दास बाबा, योगेश गुजर, सुखराम व अन्य कई लोगों पर आरोप लगाया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर पूरा मामला ये है कि मैं घर से आया था नाद हो गया, पापा मेरे कमरे में थे, मैं रामायण पर बैठा हुआ था, तो अचानक वो कम से कम 50 आदमी थे, उन्होंने पापा के ऊपर हाथाफल लग रहा। फिर मैं रामायण बैठा हुआ था, 7-8 आदमी मेरे पास आए, रामायण पैसे मेरे को तकत रामायण फामण फेंक दिया। बोल चलो, फिर पीटते हनुमान जी के सामने हो गए, दोनों बाप बेटों को पीटते बाहर तक। 2 फोन थे हमारे, दोनों फोन ले लिए। और जो पापा पैसे लेके आ रहे थे कल के, जो हमारे थे कुछ, वो पैसे ले लिए। हाँ जी, मैं पाठ कर रहा था, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया। हाँ, और मतलब पीटा पार्टी करने, कोई घूसा दे रहा है, कोई कुछ। क्या नाम? मामला ये था जी, वो मंदिर पे अपना कब्जा करना चाहता था, तो मैं आरती करके अब अपने कमरे में था, मेरा बच्चा रामायण पढ़ रहा था। अचानक से ये योगेश दास आया और आकर के 10-50 आदमी थे, मैं टकला बड़ा आदमी है, कमरे में घुसाए, मुझको मारा और उठा के पेट के मान तक लेके बाहर तक मार के बच्चे को मारा। 2 मोबाइल 2 उठा ले गए मेरे, दोनों 25,000 रुपए ले गए। किसने मारपीट की है? कौन आरोपी? मंदिर खाली करने के चक्कर में कि तुम जाओ अपने घर। कौन आरोपी? आरोपी है योगेश दास बाबा जी, योगेश गुजर और सुखराम। इस मंदिर की घटना है ये न्यू भूरा सिद्ध का 12 शमशान घाट के पास। कितने लोगों ने मारपीट की? अब ऐसे कुछ नहीं पता है, 50 लोग थे, जाकर संपर्क पर वही मार रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा। मंदिर को सुधारना चाहते हैं आपसे? अपना कब्जा रखना चाहता है। आप कितने दिन से हैं वहाँ पे? 9 साल हो गए पूरे।
किस चीज का मंदिर है? श्री राम जी महाराज का मंदिर है, सीताराम जी का। आप क्या करते हो? मैं मुख्य सेवक हूँ मंदिर का, मैं नहीं हूँ। ये जो पुजारी के साथ मारपीट हुई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, एक पुजारी है यहाँ, बुरा सिद्ध मंदिर है, उन्होंने कहा कि वो कोई हवन कर रहे थे और उन्हीं के कुछ लोग थे जो उस जगह पर कुछ विवाद करते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने आकर के उनके साथ मारपीट की। तो अभी आज वो पेश हुए थे, तो उनका मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश कराएंगे कि क्या मैटर है, क्या इशू है। ऐसा लगता है कि जैसे दो पुजारी पक्ष हैं जिनमें कुछ ओनरशिप को लेकर के विवाद होगा या कोई पर्सनल है। जो भी है, जो जिसने भी मारपीट करके कानून अपने हाथ में लिया है उस पर उचित कार्रवाई अमल में लाएगी। कोई लूट का भी मामला है क्या? 25,000 कोई मोबाइल ऐसा? लूट जैसा नहीं, वो तो एक हवन कर रहे थे, बाकी उनका कहना है वो हवन सामग्री ले गए। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कॉलेज संरक्षक पंडित हरि सिंह शर्मा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में छात्राओं को नशीले पदार्थों की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज महानिदेशक शिक्षाविद अभिनव शर्मा ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत को नियंत्रित करने के लिए समाज में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सही शिक्षा और व्यापक जागरूकता के माध्यम से नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लग सकता है। कॉलेज प्राचार्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि मनुष्य को अपनी जीवन शैली में भी आवश्यक परिवर्तन करने होंगे, जैसे उनका खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उन्हें अच्छी नींद और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए तथा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहने में ही मनुष्य का कल्याण है। सेमिनार में उत्कृष्ट भाषण देने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सेमिनार में तनिषा चौधरी, रीना, वर्षा चौधरी, कीमत चौधरी, अंकिता यादव, सचिव प्रेमलता शर्मा और सीमा जांगीर सहित अनेक विद्वानों के द्वारा छात्राओं को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता लाने का संकल्प भी दिलवाया गया। पंचायत समिति रामगढ़ में अनुसूचित जाति के कृषकों की खरीफ फसल बुवाई पूर्व कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषक गोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, नीकच, बगड़तिराया व बहाला की महिला एवं पुरुष कृषकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृषक गोष्ठी में सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर पवन कुमार यादव, कृषि अधिकारी विनोद त्यागी ने कृषकों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे तारबंदी, खेत तलाई निर्माण, अनुदानित कृषि यंत्र, कृषि विषय में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष यादव व पूनम प्रजापति ने कृषकों को जैविक खेती, बीजोपचार की जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी नौगांवा धनराज सिंह राठौर ने कृषकों को मृदा जांच व खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताया। कृषक गोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी रामगढ़ जोम खान, कृषि पर्यवेक्षक पप्पू लाल जांगीर, रविंद्र चौधरी, राजूराम यादव, महेंद्र यादव, कन्हैया लाल यादव, दिनेश रावत व कृषक मित्र उपस्थित रहे। कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में D5 मोटरसाइकिल रैली का ध्वजारोहण समारोह अलवर छावनी के ईटाराना पैलेस में इन टाइम एंड ऑन टारगेट रनर्स द्वारा आयोजित किया गया। कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा D5 मोटरसाइकिल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के 3 कोनों दीनजान पूर्व, धनुषकोडी दक्षिण और द्वारिका पश्चिम से दिल्ली और अंत में द्रास कारगिल तक जाने वाली घुड़सवारी टीमें शामिल हैं। मेजर जनरल राजेश श्रीवास्तव सेना मेडल ने अलवर छावनी के ईटाराना पैलेस से रवाना हुए D5 राइडर्स को गर्मजोशी से विदाई दी और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान के लिए कारगिल युद्ध के दिग्गजों और परिजनों को सम्मानित किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 13 जुलाई को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवादपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल का आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं ADJ भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत संयुक्त निदेशक कृषि PC मीणा एवं कृषि अधिकारी जितेंद्र फौजदार के द्वारा उन्नत एग्रो इनपुट प्राइवेट लिमिटेड
स्टेशन रोड अलवर की फर्म का निरीक्षण किया गया। स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया गया तथा फर्म से उर्वरक के 2 नमूने लिए गए। इसी तरह से पीपी मीणा के द्वारा नेमीचंद मार्केट स्थित फर्म मेजर्स राजस्थान कृषि सलाहकार केंद्र का निरीक्षण किया गया तथा फर्म से एक नमूना कीटनाशी का लिया गया। उर्वरक एवं कीटनाशी के लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भिजवाया गया। यदि नमूने अमानक पाए जाते हैं तो संबंधित फर्म के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने किसानों से आह्वान किया कि कृषि संबंधित कोई भी वस्तु लेने पर बिल जरूर लेने और कृषि विक्रेता बिल देने में आनाकानी करता है तो कृषि विभाग अधिकारी को शिकायत करें। आने वाली खरीफ की फसल में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बीजों का उपचार करना जरूरी है। आज दिनांक 24 जून 2024 को अलवर में मेसर्स उन्नत एग्रो इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ से मेरे द्वारा उर्वरक के 2 नमूने लिए गए। इसी तरह से नेमीचंद मार्केट स्थित मेसर्स राजस्थान कृषि सलाहकार केंद्र के यहाँ से कीटनाशक का एक नमूना लिया गया। मेरे साथ हमारे निरीक्षक श्री जितेंद्र फौजदार भी थे। जो नमूने लिए गए हैं इनको प्रयोगशाला में जांच हेतु हम भिजवाएंगे और यदि जांच में कोई नमूना मानक पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी कृषि आदान लेते समय उसका बिल अवश्य लेवें और यदि कोई विक्रेता कृषि आदान का बिल देने से आनाकानी करता है तो हमारे कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी अथवा सीधे हमारे इस कार्यालय को भी वो अवगत करा सकते हैं। दूसरा निवेदन मेरा किसान भाइयों से ये रहेगा कि आने वाले खरीफ सीजन में हम चूंकि फसलों की बुआई करने जा रहे हैं तो भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाव करने के लिए बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी है, जिससे कि भविष्य में फसल के जीवन काल में बीमारियां हमारी फसल को नहीं लगें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के राजाजी का बास, तंवर कॉलोनी और लाल डिग्गी पर जलदाय विभाग की बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब होने पर आज आक्रोशित महिलाओं ने पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में लाल डिग्गी जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की। स्थानीय पार्षद लोचन यादव ने बताया कि लाल डिग्गी जयपुर रोड पर जलदाय विभाग की पानी की बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब है, जिसके चलते राजाजी का बास, लाल डिग्गी और तंवर कॉलोनी में पानी की समस्या हो गई है। ऐसे में उन्होंने काफी बार जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर पानी की बोरिंग सही करवाने के लिए अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अधिकारियों ने पानी की बोरिंग को सही नहीं करवाया, जिसके चलते महिलाओं ने गुस्से में होकर लाल डिग्गी जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने बताया कि पानी की बोरिंग खराब होने के चलते पानी की समस्या क्षेत्र में उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन इस ओर विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। भीषण गर्मी में महिलाओं को दूर दराज से पानी लाकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पानी का टैंकर महंगा हो गया है और कब तक पानी का टैंकर मंगवाएंगे, इसलिए वे अधिकारियों को पानी की बोरिंग सही करनी चाहिए। वार्ड नंबर 25 के मोहल्ला लाल डिग्गी, तंवर कॉलोनी, राजाजी के पास, इन तीनों क्षेत्रों की महिलाएं हैं और इसका जो इन्होंने रोड जाम किया, इसका मेन कारण यहाँ पे जो रिपेस बोरिंग दिख रही है आपको,
ये बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब चल रही है और विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण इस बोरिंग का कोई काम अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। और कभी मशीन वाले आके कहते हैं कि इसका पाइप फट गया है, कभी कहते हैं इसका पंप खराब है। इन्होंने सारे जतन करके देख ली, लेकिन अभी तक इस बोरिंग के पानी में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके फलते पिछले 10 दिन से पूरा इलाका पेयजल समस्या से त्रस्त है और इसी के मजबूरनवश आज हमने यहाँ पर रोड जाम किया है। तो अभी जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आए नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं आया। बाकी 7 दिन से मैं जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ करोल साहब, एक्शन साहब, जैन सबके संपर्क में था। सबको मैंने बताया कि भाई ऐसे समस्या है और यहाँ तक कि मैंने अपने निजी खर्चे पे इसकी सारी पाइपों को वेल्डिंग कराया, उसके बाद भी मतलब कोई सुधार नहीं है और वो लोग के ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मुझे जाम लगाना पड़ा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर जिला अस्पताल से रवाना किया। रैली जिला अस्पताल से रवाना होकर नंगली सर्किल होते हुए वापस जिला अस्पताल पहुंची, जहां रैली में आगे आगे सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित नर्सिंग छात्र छात्राएं रैली में मौजूद थे। इस मौके पर सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने कहा, मादक पदार्थ सहित नशे को लेकर आमजन और समाज को जागरूक करने के लिए यह चेतना रैली निकाली गई, जिससे कि आमजन सहित समाज में यह संदेश जाए कि नशे से दूर रहें और किसी भी तरह का कोई नशा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है और परिवार के लोग भी नशे के कारण परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी तरह का नशा व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसको सामाजिक परिवेश में लाकर चेतना फैलाकर नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा नशा व्यक्ति के जीवन सहित आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सब तरह से नुकसान करता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू आज मानव जीवन के लिए घातक है और तंबाकू से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लेकिन लोगों को इन सभी तरह के नशे से दूर रहना और बचना चाहिए। सर, ये मादक पदार्थ, ड्रग्स, जो भी नशे की चीजें हैं, उनके प्रति अवेयरनेस, चेतना फैलाने का समाज में उद्देश्य है कि ये जल्दी से मतलब लोग इनको छोड़ें, क्योंकि नशा किसी भी तरह से व्यक्ति को स्वयं को तन मन धन से बर्बाद कर देता है, साथ ही उसके परिवार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं। और नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, वह व्यक्ति के सभी तरफ प्रभाव डालता है और उसके दूरगामी दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। किसी भी व्यक्ति को नशा अगर वो करता है तो हमें उसको एक सामाजिक परिवेश में ला करके और उसको ये चेतना फैलानी होगी कि इस नशे का कोई फायदा नहीं है, इसके सर्वथा नुकसान ही है, और जो ये नुकसान है उसको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और अपना स्वस्थ जो शरीर है उसको भी वो स्वस्थ नहीं रह पाता है और कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि आज तंबाकू है, तो तंबाकू जितने भी कैंसर है उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि जहाँ तक हो सके किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें और अपने को, अपने परिवार को, अपने आसपास को स्वस्थ बनाएं और लोगों को जागरूक करें। आज बच्चों द्वारा आज ये 26 तारीख से हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मादक पदार्थ और नशा मुक्ति के लिए। तो एक ये चेतना रैली बच्चों के द्वारा निकाली जा रही है और हम इसको पूरे वीक ही जहाँ जैसे भी प्रचार प्रसार है ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों की समझाइश करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया। आपातकाल के विरोध में भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ततारपुर चौराहा स्थित अलवर न्यूज कार्यालय पहुंचे। वे प्रेस वार्ता कर कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लागू कर आम नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई और कांग्रेस के द्वारा देश में चुनी गई सरकार को हटाया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय 1,40,000 लोगों को जेल डाला गया था, जिसमें लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने कहा कि प्रदेश के निर्देश पर 23 जून से 6 जुलाई तक बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत जिला से लेकर बूथ स्तर तक कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 5 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम के तहत पार्टी के सभी सदस्यों को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाना है। स्वागत। आज से आधी शताब्दी पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी करके पूरे देश के अंदर
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, जिसके अंदर मीडिया भी अछूता नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा या यूं कहूं कि देश की आज़ादी के साथ देश में कांग्रेस के राज का आगाज हुआ और इन्होंने अपने पहले अंतरिम सरकार रहते हुए नेहरू जी के टाइम से ही देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्ति संगठन पर प्रतिबंध लगा करके लोकतंत्र को खत्म करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन उस समय इन्होंने किया। लेकिन लोक लुभावन और थोथी घोषणाओं के बल पर कांग्रेस चलती रही। 1972 के आते आते पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनने लग गया था और कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 72 का चुनाव जब रायबरेली से लड़ी तो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में स्वर्गीय राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा और वहां चुनाव आचार संहिताओं की मर्यादाओं का उल्लंघन करके चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी जी ने धांधली करवाई और उसके खिलाफ राजनारायण जी ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर वाद दायर किया। 1975 आते आते स्वर्गीय और तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को खत्म किया। लेकिन देश के अंदर मेरा ही शासन रहे, मेरे परिवार की मनमर्जी का शासन रहे, इस दुर्भावना के साथ इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल उस समय होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, पड़ोसी देशों से लंबा युद्ध चल रहा हो। ये दोनों की दोनों स्थितियां ही देश के अंदर नहीं थी, लेकिन केवल अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। उस समय विपक्ष के तमाम नेता सरदेय अटल जी, भैरू सिंह जी, अडवाणी जी और सरदेय जयप्रकाश नारायण जी जैसे देवतुल्य व्यक्तित्व को भी जेल के अंदर रहना पड़ा। 19 महीने तक उस समय के हमारे लोकतंत्र के रक्षकों ने लोकतंत्र की बहाली हो देश के अंदर, इसके लिए जेल की यातनाएं सहन करी और सरदेय जेपी की प्रेरणा से देश ने पहली बार देखा कि वोट की ताकत से सरकार बदल सकती है। 1977 के अंदर इस देश के मतदाताओं ने, जिनकी लोकतंत्र के प्रति 100% आस्था है, उनके लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ किए गए मतदान के फलस्वरूप इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा और देश के अंदर पहली बार किसी दूसरे दल की सरकार बनी। मेरे को खुशी है कि मीसा और डीआरडी कानून के अंतर्गत आपातकाल में जो लोग बंद हुए थे, जिनके परिवार उजड़े, जिनके कारोबार उजड़े, जिनके परिवारों ने उन आपातकाल के खिलाफ जो युद्ध करने वाले योद्धा थे, उनके साथ साथ परिवारों ने कष्ट उठाए, ऐसे पीढ़ी जो वर्तमान में अब तक जीवित हैं, उन सबका सम्मान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आवास के अंदर करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और नई पीढ़ी को भी इस बात से संकल्पित होना चाहिए कि जब लोकतंत्र और सत्य और न्याय की बात हो तो हम किसी भी तरह का संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुंडावर के समीपवर्ती ऐतिहासिक 52 मोड़ की घाटी जिंदोली स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय जिंदोली गुरुकुल में एडवोकेट कप्तान सिंह गराठी द्वारा अपना जन्मदिन सनातनी हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाया। सर्वप्रथम गुरुकुल संस्थापक आचार्य भगवत दयाल बेदपाठी एवं आचार्य मनोहर लाल शर्मा, आचार्य सोमदत्त शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य नवीन कुमार शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार कर भगवान शिव का अभिषेक कराया गया। तत्पश्चात एडवोकेट कप्तान गराठी द्वारा वेद विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई एवं उनके बीच अपना जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया व आचार्य गणों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने ततारपुर स्थित ढकवासन माता मंदिर में वृक्षारोपण किया। एडवोकेट गराठी ने बताया कि जीवन अनमोल होता है, लेकिन प्रकृति जीवन से भी ज्यादा अनमोल व महत्वपूर्ण होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आधुनिकता की अंधी दौड़ को छोड़कर सुबह मंदिर में पूजा अर्चना से शुरू कर जिंदोली आश्रम में जाकर आचार्य व विद्यार्थियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। तत्पश्चात मित्रगणों के साथ ढकवासन माता मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह भी अपना जन्मदिन हिंदू रीति रिवाज से मनाएं एवं अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण भी अवश्य करें।
डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 25 जून को एम्बुलेंस चालकों के लिए निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा बेसिक लाइफ सपोर्ट शिविर का आयोजन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में अनुभवी ट्रेलर विशाल कांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम में PMO डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर टेकचंद, रमन सिंह जायसवाल एवं शंकर सिंह शेखावत द्वारा एम्बुलेंस चालकों को प्रोत्साहित किया गया। शिविर में 35 से अधिक लोगों ने भाग लिया और उन्हें बताया गया जैसे एम्बुलेंस की साफ सफाई पर ध्यान देने लायक बातें, चालक के हाइजीनिक रहना, महिला मरीज की गरिमा का ध्यान रखना, CPR कैसे देना, पट्टी करना आदि। प्रशिक्षण पाने वाले चालक को प्रमाण पत्र और BLS प्रशिक्षित ड्राइवर का एम्बुलेंस में सामने लगाने योग्य स्टिकर दिया गया। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद खुशखेड़ा व भिवाड़ी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं आग लगने से 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। रीको दमकल केंद्र भिवाड़ी के प्रभारी राजू ने बताया कि खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या G1568 पर स्थित वर्तिका केमिकल में मंगलवार देर शाम आग लग गई। सूचना मिलने के बाद भिजवाया व खुशखेड़ा से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने से 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हरित राजस्थान समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए खैरतल तिजारा जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चल रहे वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने जिला सचिवालय परिसर में स्थित उद्यान में वृक्षारोपण कर की गई। उन्होंने जिला सचिवालय में वृक्षारोपण स्थल उद्यान को मातृ उपवन नाम दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिला सचिवालय परिसर में वृक्षारोपण किया। राज्य सरकार के आदेश पर जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा के निर्देशन में जिले में 31 मई से 21 जून तक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन शपथ ली। कुल प्रतिभागियों की संख्या 1,03,835, कुल चालान 1,06,041 तथा 1,46,354 रुपए की राशि वसूल की गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा द्वारा 8,052 चालान तथा 57,377 रुपए की राशि वसूल की गई। जिला कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा 82 चालान एवं 16,480 रुपए राशि वसूल की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला खैरतल तिजारा राज्य में तंबाकू नियंत्रण अभियान में अग्रणी रहा है। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर में 25 जून को कक्षा प्रथम में प्रवेशित नव विद्यार्थियों के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 130 विद्यार्थी एवं 300 अभिभावक उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन कर विद्यालय आचार्य LR सैनी द्वारा सभी बच्चों व अभिभावकों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्राचार्य द्वारा NEP 2020 के आलोक में कक्षा प्रथम के बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित निपुण भारत अभियान FLN टॉय बेस्ड पेडागोजी के पर प्रकाश डाला। विद्यालय HM अमलेश कुमार द्वारा अभिभावकों को कक्षा अध्यापकों से परिचय, विद्यालय समय, गणवेश, हाउस यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक व नोटबुक्स, अनुशासन व समय पर फीस जमा कराने संबंधी जानकारी साझा की। अंत में विद्यालय प्राचार्य LR सैनी द्वारा सभी बच्चों को उपहार स्वरूप एक विद्या प्रवेश पुस्तिका, छात्र दैनिकी, स्टेशनरी एवं चॉकलेट वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रुचि CCA प्रभारी द्वारा किया गया एवं कक्षा प्रथम के कक्षा अध्यापक राजेंद्र मीणा, सुश्री डॉली, श्रीमती ज्योति यादव एवं हंसराज मीणा एवं कंप्यूटर अनुदेशक सुलभ जैन कार्यक्रम में उपस्थित थे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।